तो कहानी शुरू होती है एपिसोड नंबर 51 से। एक राज्य में एक फरफेच हुआ करता था और फरफेच को ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और फरफेच ने उसका ट्रेनर के साथ हर दिन ट्रेनिंग लेता था और वैसा फरफेच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। उस राज्य का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के नाम से भी बुला लेते हैं और फरफेच पैसों के लिए कुछ लोगों को मारता भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेता भी है क्योंकि उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और वैसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट आया था गलड़ को मारने के लिए, तो फरफेच भी ओके कर दिया ताकि उसका रिवेंज पूरा हो जाए। बैटल करने लगे और गलड़ उसकी साइकिक अटैक्स के साथ फरफेच का चकनाचूर कर दिया और गलड़ जीत गया था। गजब बेइज्जती। फरफेच अभी तक नहीं हार गया था, राज्य से बहुत दूर आ गया, फिर कभी भी राज्य को वापस नहीं जाया था। फरफेच ने ट्रेनिंग के लिए एलिट फोर मेंबर विक्रम के साथ बैटल करने लगे और ट्रेनिंग लिया था। अब फरफेच पूरी तरीके से तैयार हो गया, फरफेच स्ट्रॉन्ग बन गया था। अब फरफेच राज को वापस जाने वाला है रिवेंज के लिए। कहानी सुनने के बाद शायद आपको पता लग गई होगी कि आज हम बात करने वाले एपिसोड नंबर 60 के बारे में। 60 में क्या होने वाला है, साथ साथ बहुत कुछ अपडेट इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हर दिन ऐसा लगातार अपडेट लेकर मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो एपिसोड नंबर 60 की समरी रिलीज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, समरी रिलीज हो चुका है और आज रात को वीए लिस्ट भी आ जाएगा, वो भी मैं पोस्ट कर लेता हूँ। तो समरी के बारे में बात कर लेता हूँ, बात कर लेंगे इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड में एशर को ट्रेनिंग लेने वाले हैं। हो सके सेल्फ ट्रेनिंग, फरफेच और सीजर के बीच बैटल हो सकता है, यानी कि एक फ्रेंडली ट्रेनिंग हो सकता है इस एपिसोड में। तो ट्रेनिंग के बाद फरफेच और सीजर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं और एशर को फरफेच और सीजर को लेके पोकेमॉन सेंटर को लेके जाएंगे ताकि वो लोग हील हो जाए। तो समरी सुनते ही पता लग गया होगा इस एपिसोड में ऐश को फोकस किया जाएगा और फरफेच को भी फोकस किया जाएगा। और वहाँ पे ऐश की फ़ोन को एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि इस एपिसोड में पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होने वाला है, वो भी किसके साथ, यानी कि ऐश का ओपोनेंट होने वाला रिंतो। जी हाँ, सरप्राइजिंगली ऐश का ओपोनेंट रिंतो होने वाला है। अब गलाड और फरफेच, यानी कि फरफेच और गलाड के बीच री मैच भी होने वाला है। जी हाँ, तो इस एपिसोड में पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने वाले हैं 9 एपिसोड्स के बाद। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, रिंतो रिटर्न आने वाला है इस एपिसोड में, यानी कि एक री मैच होने वाला है, एक रिवेंज मैच होने वाला है, पर ये मैच होने वाला है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। ऐश और रिंतो के बीच बैटल होने वाला है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और जैसे कि इस वीडियो में बोला था, हो सके इस एपिसोड में विक्रम रिटर्न आ सकता है या फिर रिंतो रिटर्न आ सकता है, और पॉसिबिलिटी भी बोला था कि रिंतो रिटर्न आने के चांस ज़्यादा है और वाकई हम लोग रिंतो का रिटर्न देखने वाले हैं। जैसे कि एपिसोड में 56 में बोला था ऐश ने कि नेक्स्ट टाइम हम लोग गलाड को हरा देंगे, और वैसे ही हम लोग को रिंतो रिटर्न देखने के लिए मिलने वाला है और फरफेच और गलाड के बीच एक रीमैच देखने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरफेच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। एपिसोड 56 में आप देखे होंगे एलिट फोर मेंबर के साथ, एलिट फोर मेंबर की पोकेमॉन के साथ इक्वल भी बैटल किया था, यानी कि फरफेच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो इस एपिसोड में फरफेच जीत सकता है गलाड के पास। जी हाँ, जीत सकता है, जीतने का चांस ज़्यादा है, हारने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। और इस एपिसोड में हो सके फरफेच जीत सकता है या नहीं तो ड्रॉ मैच भी हो सकता है, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी कब क्या करता है हमको भी नहीं पता, क्योंकि एपिसोड 39 में ड्रॉ हुआ है। तो हो सके इस एपिसोड में भी ड्रॉ हो सकता है, ड्रॉ नहीं हो तो विन हो सकता है, यानी कि फरफेच जीत सकता है। ओके गाइस, विन हो सकता है या फिर ड्रॉ हो सकता है। और देखा जाए तो फरफेच के एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो एवोल्व होना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके बोला आर्क के बाद एवोल्व हो सकता है, आर्क के पहले चांस नहीं है, मतलब चांस कम है, पर एवोल्व होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। एपिसोड 61 का भी समरी रिलीज हो चुका है, पर समरी से पहले हम बात करेंगे इसकी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, यानी कि पोकेमॉन जीनियस का एपिसोड 60 के बाद 2 वीक्स तक डिले होने वाला है, यानी कि एपिसोड 60 के बाद 2 वीक्स तक हमको कुछ एपिसोड ही देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये 3rd डिले है गाइस।
अनएक्सपेक्टेड डिले है और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत दिनों पहले कि आगे भी डिलेस आ सकते हैं और अब 2 वीक्स तक एपिसोड नहीं आने वाला है और मार्च 26 को एपिसोड नंबर 61 रिलीज़ होना है, वो रिलीज़ नहीं होने वाला है। मतलब उस दिन पे एपिसोड ही नहीं आने वाला है और अप्रैल 2 पे अभी तक वो लोग डिसाइड नहीं किया, यानी कि उस दिन एपिसोड डालना है या नहीं डालना है ये लोग अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डिले हो तो 2 वीक्स तक डिले हो सकता है, पर 1 वीक डिले कंफर्म, मिनिमम 1 वीक डिले, नहीं तो 2 वीक्स डिले। तो हो सके इस बीच में हमको एक स्पेशल प्रीव्यू भी मिल सकता है। ओके, जैसे स्पेशल प्रीव्यू भी मिलने का चांस है इस डिले में। तो अब बात करते हैं एपिसोड 61 के बारे में। तो इस एपिसोड में प्रोफेसर सीरीज लैबोरेटरी में एक वाटर प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रोबेबली पाइप्स है ना, पाइप्स ब्रेक हो चुका है। तो इस पाइप्स को फिक्स करने के लिए दिवी और मल्फी आ जाएंगे। तो हो सके दिवी और मल्फी गर्ल्स हो सकता है या फिर बॉयज़ हो सकते हैं, बॉय और गर्ल हो सकते हैं, पर ये दोनों प्लम्बर्स है। तो ये दोनों आ जाते हैं और उन दोनों का मस्कॉट पोकेमॉन यानी कि पार्टनर पोकेमॉन से प्लेसल और मैनन। प्लेसल और मैनन इन दोनों को चीरअप करते हैं हमेशा। और यहाँ पे क्या होता है कि दिवी ने अचानक से मल्फी को चोट पहुँचा देती है, इसलिए मैनन दिवी पे नाराज़ हो गई थी। तो वो दोनों फिर से काम पे लग जाएंगे, पर दिवी तो मल्फी को चोट पहुँचा दिया है ना, इसलिए मैनन तो दिवी पे नाराज़ है। तो इसके बारे में एपिसोड होने वाले हैं। चलो दोस्तों एपिसोड तो देख लेंगे, मैं तो आपको समरी बता दिया हूँ। कल एनिमीडिया और पैश मैगजीन मिल चुके हैं गैस, और उस मैगजीन्स का कुछ लीक्स हमको मिला है। अभी तक वो मैगजीन ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है, जल्दी में हमको उस भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर एक लीक, एक इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, यानी कि पैश मैगजीन के अनुसार। तो यहाँ पे एक टैगलाइन दिया गया है, जिस टैगलाइन के बारे में बहुत दिनों से बोल रहा था कि ऐशर को जल्दी में एक और लेजेंडरी पोकेमॉन को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ यू आर टू एनकाउंटर विद द थियरी इन दिस हैंड गाइडेड बाय द पैशन ऑफ सतोशी एंड गो, यानी कि ऐशर को 2 लेजेंडरी पोकेमॉन हैव मेट एट वंस। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, असल टेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ। इफ़ यू आर 2 टुगेदर एनकाउंटर ए लेजेंडरी ऑल्सो लाइज इन आवर हैंड, यानी कि इन दिस हैंड, यानी कि पोकेमॉन कंपनी सीधा बोल रहा है कि हम जल्दी में एक और लेजेंडरी पोकेमॉन को देखने वाले। जैसे कि एपिसोड नंबर 53 में बोल दिया है कि पोकेमॉन कंपनी ऐशर को जल्दी में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मिलेंगे, यानी कि ऐशर को जल्दी में, यानी कि बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मिलते हैं। ये पोकेमॉन कंपनी पहले ही बता दिया था एपिसोड 53 में। अब पोकेमॉन कंपनी एडवर्टाइजिंग करना भी शुरू कर दिया है, लीक करना भी शुरू कर दिया है, यानी कि हम लोग जल्दी में लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मिलने वाले हैं और भी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मिलते ही जाएंगे, ये चीज़ कंफर्म हो चुका है। तो ये भी लिखा है कि ऐशर गो मेट एट वंस, यानी कि लेजेंडरी पोकेमॉन को एक बार देखे होंगे। गो देखे हैं या नहीं हमको तो नहीं पता, पर उस लेजेंडरी पोकेमॉन को ऐश तो देखे ही है। पर वहाँ पे लिखा है कि ऐश एंड गो मेट एट वंस। तो हो सके क्या जैशनो जमजनता फिर से रिटर्न आने वाले हैं क्या, ये भी चीज़ एक क्वेश्चन है मेरे अंदर। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद आ सकते हैं, पर पोकेमॉन कंपनी कुछ पिक्चर तो रिलीज़ नहीं किया है। एक टीज किया है, एक लीक किया है कि जल्दी में एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखने के लिए मिलने वाला है। हो सके जैशनो जमजनता फिर से रिटर्न आ सकती है, चांस है, पर मैं कंफर्म नहीं करने वाला हूँ। तो क्या आर्शियस एनिमे में देखने के चांस है? आई नो ये थोड़ा वाइल्ड प्रेडिक्शन हो सकता है, पर मैं प्रेडिक्ट भी नहीं करने वाला, जस्ट बोलना चाहता हूँ कि आर्शियस एनिमे में आ सकता है। ये प्रोबेबली नेक्स्ट एनकाउंटर नहीं होने वाला है, नेक्स्ट लेजेंडरी एनकाउंटर शायद नेक्स्ट एनकाउंटर नहीं होने वाला है, पर वन ऑफ द लेजेंडरी एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि पोकेमॉन लेजेंड्स आर्कियस की गेम रिलीज होने वाला है 2022 में और पोकेमॉन जेनिस 2023 तक चलता जाएगा। तो हो सके इस गेम को प्रमोट करने के लिए आर्कियस को एनिमे में लिया जा सकता है, यानी कि दिखा सकते हैं, पर कंफर्म नहीं, जस्ट मैं आपको ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद देखा जाए तो क्या कप्फू देखने वाले हैं, क्योंकि एक नया आर्क आने वाला है। तो कई लोग प्रेडिक्ट करें कि आगे जो लेजेंडरी है वो कप्फू हो सकता है। कप्फू आए तो उरिशिफो भी आ जाएगी। तो हो सके उस आर्क आइला फार्मर के बारे में हो तो 100% तो कप्फू आएगी। चलो थोड़ा पॉसिबिलिटीज बता दो, आगे तो हम लोग शायद कप्फू का देख सकते हैं, पर वो दोनों बोले थे कि ऑलरेडी एक बार मिले हैं, तो जैशनो जमजन तो भी मिल सकते हैं। चलो और भी लीक्स के लिए वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ इसके बारे में। एपिसोड नंबर 59 का भी कुछ सीन्स रिवील किया है, यानी कि 2 सीन्स रिवील किया गया। ये एपिसोड कल रिलीज होने वाला है, बल्कि आज ग्लिम्स के वगैरह पोकेमॉन कंपनी सीधा सीन्स को ही रिवील किया है। तो इस सीन्स के बारे में बात करें तो ग्रूकी ने खाना खा रही होती है, साथ ही साथ ग्रूकी ने डॉड्रियो पे बैठ के राइड करती होगी। तो यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि ग्रूकी इस एपिसोड में खूब ज़्यादा मस्ती करेगी, और ये हो सके ग्रूकी की फ्लैशबैक में हो सकता है। जी हाँ, ग्रूकी की फ्लैशबैक में हो सकती है, या फिर ऑफ स्क्रीन तो नहीं, बैक स्टोरी हो सकता है ग्रूकी को, तो ऐसा हो सकता है। ओके, या फिर नहीं तो प्रोफेसर सीरीज लैबोरेटरी। पर जहाँ तक मुझे पता है कि गो क्या
डॉडियो पकड़ा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ गो के पास डॉडियो है या नहीं। पर हो सके एक फ्लैशबैक हो सकता है। पर पोकेमॉन कबड्डी यहाँ पे ये भी बता रहा है कि फुल ऑफ एनर्जी यू कैन सी प्लेंटी ऑफ नॉटी एंड क्यूट मंकीज। क्या इस एपिसोड में ग्रुप ऑफ ग्रूकीज को देखने वाला कि या नहीं, कि ग्रुप ऑफ ग्रूकीज या नहीं है तो ग्रुप ऑफ मंकीज को देखेंगे, पता नहीं। पर मैं कंफर्मेशन नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसलेटर या फिर गूगल कभी भी गलियाँ दे सकता है, ये तो मुझे नहीं पता। पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं करने वाला। पर ये सीन्स ऑफिशियल है, ये सीन्स हम कल के एपिसोड में देख लेंगे। अब बात करते हैं कि ऐश गो क्लोई में इन तीनों में कौन पकड़ने वाला है ग्रोकी को। आज मैं फाइनलाइज करने वाला हूँ, मेरा खुद का प्रेडिक्शंस को ही आज मैं फाइनलाइज करने वाला, कल एपिसोड रिलीज होने वाला। बात करते हैं कि क्या ऐश को चांस है ग्रोकी को पकड़ने के लिए। देखो गाइस, ऐश ने हर एक रीजन में स्टार्टर को पकड़ रहा है, इसी रीजन में भी ऐश को स्टार्टर को पकड़ना चाहिए, ऐश को स्टार्टर मिलना चाहिए। पर पोकेमॉन कंपनी अचानक क्या करे हमको तो नहीं पता, गो को 2 स्टार्टर्स दे दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा डाउट बन गया कि ऐश को स्टार्टर शायद से नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे वीआर लिस्ट में तो ऐश का स्मार्टफोन रोटॉम की नाम ही नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी नरेटर है ना, नरेटर ही ऐश का स्मार्टफोन रोटॉम की वॉइस एक्टर है। जी हाँ, नरेटर ही ऐश का स्मार्टफोन की वॉइस एक्टर है। ओके, तो हो सके ऐश भी पकड़ सकता है, पर ऐश पकड़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। बता सकते हो 10% ही चांस है। ओके, क्योंकि हमेशा गो को ही चांस रहता है। इस एपिसोड में भी गो को ही हाईलाइट किया जाए। गो को एक ड्रीम आता है, वो भी ग्रूकी के बारे में, यानी कि वो ग्रूकी की फैमिली में से एक है, ऐसा एक ड्रीम आ रहा है। और जब गो ने सोबुल को पकड़ा है तभी चांस बढ़ चुका है गो को ग्रूकी को पकड़ने के लिए, क्योंकि गो ने स्टार्टर कलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ग्रूकी को पकड़ सकता है। और प्रीव्यू के अनुसार देखा जाए तो गो को चांस है, समर भी गो की फेवर में है। तो बताना चाहता हूँ इसकी गो का चांस थोड़ा ज़्यादा है, बता सकते हो कि 40% चांस है गो को ग्रूकी को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब ये लीक आ गया था, ये लीक आने के बाद गो का चांस कम हो चुकी है और क्लोई का चांस ऐसा ही बढ़ गई है। अब गो और क्लोई इन तीनों को 40% चांस है। अब बात करते हैं कि क्या क्लोई को चांस है ग्रूकी को पकड़ने के लिए। देखो गाइस, उस लीक के अनुसार क्लोई को चांस है, पर क्लोई की रोटम फोन वीएल लिस्ट में नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा है। यानी कि क्लोई का रोटम फोन वीएल लिस्ट में ही नहीं है गाइस, तो ये चीज़ बताया था कि क्लोई को चांस नहीं बल्कि नहीं पकड़ सकती है। पर देखो गाइस, वीएल लिस्ट में ऐसा लिखा है दे डिस्कवर समथिंग एस्टोनिंग, यानी कि शॉकिंग फैक्ट होने वाली है। जब गो को पता चला कि क्लोई उसका ट्रेनर है तो 100% शॉकिंग न्यूज़ होगा। तो हो सके हमारा गो गैलार से आई होगी, अगर हो सके मैग्नोलिया प्रोसेस इसको गिफ्ट की होगी फिर से यहाँ पर की तरह, तो तब क्लोई ही ख्याल रखनी पड़ेगी। तो हो सके ऐसा हो सकता है, तो हो सके कि बिना किसी रोटम फोन के साथ पकड़ सकती है। पर गो को चांस अभी भी है, हाँ गो पकड़ सकता है, नहीं है तो क्लोई भी पकड़ सकती है, या नहीं हो तो क्या ये ग्रूकी की ट्रेनर टीम रॉकेट है, क्या ये ग्रू की वेंडिंग मशीन से आई है, ऐसा भी कुछ बंदे सोच रहे हैं, यानी कि ग्रू की वेंडिंग मशीन से आई है क्या। पर देखो अगर ऐसा हो तो ये टीम रॉकेट की पोकेमॉन होगा, पर टीम रॉकेट की पोकेमॉन है तो वो नेट की मदद से क्यों ग्रूकी को ट्रैप करने चाहते हैं, ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज बन रहा है। अगर ग्रू की उसका पोकेमॉन है तो ग्रू की 100% टीम रॉकेट की बात सुनना पड़ेगा ना। पोकेबॉल में अगर वो ग्रू की पकड़ना चाहते, वो ट्रैप करना चाहते, तो वो पोकेबॉल से रिटर्न ले सकते हैं क्या, क्यों नेट की मदद से ये लोग ट्रैप करना चाहते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा है। और मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पोकेमॉन कंपनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, हमको अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐश का चांस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इस बार ऐश का टीम बिना किसी स्टार्टर की हो सकती है। और देखो गाइस, ऐश ने फरफेच के बाद ड्रैकोविच को 13 एपिसोड्स के बाद पकड़ा है, ऐसा थोड़ा डाउट बन रहा है कि ड्रैकोविच के बाद और भी ज़्यादा एपिसोड के बाद उसका 7th पोकेमॉन रिवील हो सकता है। पर अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी गो को चांस है। जी हाँ, पकड़ा जाए तो गो पकड़ सकता है, नहीं है तो उस लीक के अनुसार क्लोई पकड़ सकती है। पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस एपिसोड में ट्विस्ट आने वाली है। पोकेमॉन कंपनी खुद ही बोल दिया है कि एक ट्विस्ट आ सकता है, ट्विस्ट नहीं है तो समथिंग शॉकिंग फैक्ट हमको पता चलेगा, यानी कि इस एपिसोड में कुछ तो शॉकिंग होने वाला है। जी हाँ, एक शॉकिंग न्यूज़ तो हमको पता चल जाएगा और एक ट्विस्ट भी आने का चांस है। ट्विस्ट मतलब किसी भी कौन भी पकड़ सकता है, या फिर उसका ट्रेनर किसी और भी हो सकता है। पर एक चीज़ बताना चाहता होगा इसकी ग्रू की ऐश और गो क्लोई के साथ ट्रैवल करेगी, 100% ट्रैवल करने वाली है। पर कौन पकड़ेगा ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। पर पकड़े तो गो पकड़ सकता है, नहीं है तो क्लोई पकड़ सकते हैं, या फिर नहीं है तो कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो हो सके ग्रू की का ट्रेनर नहीं मिला होगा, यानी कि ग्रू का ट्रेनर नहीं मिला होगा। तो ऐसा होते तो ग्रू की ऐश और गो क्लोई के साथ ट्रैवल करेगी सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रेनर को ढूंढने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। पर मैं इस वीडियो में
ग्रोकी के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं करने वाला, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी बोल दिया है कि कुछ शॉकिंग फैक्ट होने वाला है, कुछ ट्विस्ट आ सकता है। पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, जो भी स्टार्टर पोकेमॉन है ऐश, गो या फिर उसका फ्रेंड्स की टीम में तो ज्वाइन होना ही चाहिए। हर एक सीरीज़ में देख सकते हो, पर इस सीरीज़ में जो भी कुछ भी हो सकता है, ट्विस्ट आ सकती है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ गाइस, ट्विस्ट आ सकती है, जो वो ट्विस्ट किसी रूप में भी आ सकता है। पर एक चीज़ तो कंफर्म, ट्रैवल तो करेगी ही करेगी। किसी व्यक्ति भी पकड़ सकता है, गो पकड़ सकता है, क्लोई पकड़ सकती है, या फिर उसका ट्रेनर को ढूंढने के लिए ट्रैवल भी कर सकती है। पर ट्विस्ट आ सकती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ना। चलो कल की एपिसोड तो देख लेंगे। तो चलो, सो ये आज की वीडियो और ये आज की पोके क्विज।